Good morning, dear students. Today we are going to start the second part of our second chapter of unit number 3, and the chapter is the friction and dynamics of the circular motion. In the last chapter we have done about the force. In this chapter we will study about the friction. Now what is the friction? Friction हम सबको पता क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। जैसे आपने एक बॉल को रोल करवाया एक सरफेस के ऊपर, आफ्टर सम टाइम वो बॉल क्या है, अपने आप रेस्ट पे आ जाती है। अंटिल वी हैव अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, हमने उसके ऊपर अलग से कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, फिर भी वो अपने आप कुछ टाइम बाद रेस्ट पे आ रही है। तो अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट खुद अपने आप रेस्ट पे नहीं आ सकता, तो उसके ऊपर कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स लग रहा है। दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। ये कब आता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव होता है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट डिवेल्प्स एट द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज एंड इम्पीड्स देयर रिलेटिव मोशन। इम्पीड्स मतलब उनके मोशन को अपोज करता है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये एक फोर्स है। ये कब प्ले होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव होता है। व्हेन देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, इन दैट केस द फोर्स ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस मूव हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास ओल्ड व्यू है। ओल्ड व्यू में सिंपली ये बताया गया है कि जो रफनेस है किसी भी सरफेस की, वो क्या है, बेसिकली कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। रफनेस मीन्स इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज होती हैं उनके ड्यू टू यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। वो कैसे आता है, ये देखो, ये इरेगुलरिटीज सरफेस में है और ये क्या आपके पास प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस मीन्स जो सरफेस उसके ऊपर मूव हो रहा है उसमें भी तो इरेगुलरिटीज होंगी। जब ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट इंटरलॉक्ड इन द इरेगुलरिटीज ऑफ द अदर सरफेस। दोनों इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक हो जाती हैं। तो जब हमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना होता है तो हमें इंटरलॉकिंग्स को क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। तो ब्रेक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको ही क्या नाम देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। बट ये ओल्ड व्यू है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें क्या आपके पास लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जितना एरिया कॉन्टेक्ट का ज़्यादा होगा तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इंडिपेंडेंट होती है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट की। एक्चुअली अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट वन इज द व्हेन द सरफेसेस इन द कॉन्टेक्ट आर द एक्स्ट्रा स्मूथ। अगर हम इनको एक्स्ट्रा स्मूथ कर देंगे तो ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मिनिमम होगा। बट अगर हम एक्चुअल में देखेंगे, अगर हम उनकी स्मूथनेस एक्स्ट्रा कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज द मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में क्या बोला गया है कि जो फ्रिक्शन है दैट अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और द मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके पास फ्रिक्शन आती है, किसके बिटवीन द सरफेसेस एट द पॉइंट्स ऑफ द एक्चुअल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अगर देखिए कि रफनेस ऑफ द सरफेस, द एरिया ऑफ द एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज मच स्मॉलर देन द एरिया ऑफ द अपरेंट कॉन्टैक्ट। ये देखो यहाँ से जो अपरेंट कॉन्टैक्ट का एरिया होगा ये होगा, बट जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, तो जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट का एरिया है वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू द अपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया। अपरेंट कॉन्टैक्ट एरिया जो हमें दिख रहा है उसके कंपैरिजन एक्चुअली जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में बॉन्ड्स बनेंगे। उन बॉन्ड्स की वजह से आपके पास क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड वेदर्ड, कि जो प्लास्टिकली और जो मैनी कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं वो डिफॉर्म होते हैं प्लास्टिकली एंड बिकम्स कोल्ड वेल्डेड। व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू मूव और द अदर, इट इन्वॉल्व द रप्चरिंग ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द सच टाइनी कोल्ड वेल्ड्स।
दिस गिव राइज टू द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ से एक अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। टाइनी कोल्ड वेल्स रिफॉर्म कॉन्टीन्यूसली एज द न्यू चांस कॉन्टेक्ट्स आर मेड, यहाँ से क्या होता है, ये कॉन्टीन्यूसली बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कॉन्टीन्यूसली बॉन्ड्स बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स, और के उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता है। तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की। विद इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट द फोर्स ऑफ अडेशन इज ऑल्सो इंक्रीजेज एंड द फोर्स ऑफ अडेशन प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन रिमेन्स द सेम। When the surface in contact are extra smooth, the distance between the molecules of the surface in contact decreases, increasing the adhesive forces between them. Therefore, the adhesive forces increases and so does the force of friction. अगर हम इन surfaces को extra smooth कर देंगे तो वहाँ पे जो force of friction क्या होगा, increase होगा। External friction क्या होती है, जब दो bodies एक दूसरे के contact में आती हैं, they are trying to move over the one another, तो देयर इज द एक्चुअल रिलेटिव मोशन होता है। एंड द जो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगी उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन और द कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन क्या होती है, जो अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड की बात होगी। अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे वहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी उसको क्या नाम देते हैं हम, इंटरनल फ्रिक्शन। और इसको कभी कभी हम क्या नाम देते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जो फ्रिक्शन होती है वो 3 टाइप्स की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। About these frictions we will do in the next lecture. Thank you.